आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कारगुजार सदर टीआरएस ने अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। पार्टी सेक्रेटरीज और कायदीन के साथ अहम इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। पिथाई तूफान से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकारियां। तूफान की वजह से तेलंगाना के कई अजला शदीद सर्दी की लपेट में। मोतमद अमूमी मजलिस और रुकन असम्बली याकुतपुरा को कई मुकामात पर तहनीत पेश की गई। अहमद पाशा कादरी ने हल्के की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। मलारदेवपल्ली में वाक़ प्लास्टिक कंपनी में आतिशबाजी का हादसा, 10 लाख रुपये मालियाती नुकसान का लगाया गया तखमीना। मेटपल्ली सड़क हादसे में बीटेक की ज़र तालीम तालिबा की मौत, लॉरी ने बाइक को दी टक्कर। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत आंध्र प्रदेश में आए पिथाई तूफान का असर अब भी जारी है। रियासत के कई अजला बिलखुसूस काकीनाडा, मशरक़ी गोदावरी, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और दीगर इलाकों में तूफान की वजह से कई दरख्त गिर गए। बताया गया कि रियासत में तूफान की वजह से अमवात भी हुई हैं, तहम 4 अमवात की इतलात हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। तहम सरकारी तौर पर अमवात के बारे में ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। और आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तूफान मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। और बाबू ने तूफान से मुतासर इलाकों का फिजाई मुआयना भी किया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत भी जारी की। रियासत तेलंगाना में भी तूफान पिथाई की वजह से अमवात की इत्तलात हैं। रियासत में दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी देखी गई और सर्दी की शिद्दत की वजह से सड़कों पर गुज़िश्ता रात ट्रैफिक भी कम देखी गई। रंगारेड्डी, मेदक, तांडूर में दर्जे हरारत में कमी की इत्तलात हैं। तांडूर में सबसे ज्यादा 8.3 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज मेदक में भी दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई थी। अजला खम्मम, वरंगल, आसिफाबाद, महबूबाबाद में बारिश की वजह से फसलों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे से आवाम को गर्म मलबूसात इस्तेमाल करते हुए देखा गया। ताहम कई मकामात पर सुबह ही से आवाम आग सेंकते हुए नजर आए और दर्जे हरारत में कमी की वजह से बाजारों में चहल पहल में कमी भी देखी गई। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव दूसरी मरतबा तेलंगाना के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के बाद पहली मरतबा 26 दिसंबर को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी दाखिला और दीगर कायदीन से मुलाकात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के अलावा दीगर उमूर जिनमें हाई कोर्ट की तकसीम भी शामिल है, उस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अपनी काबीना में दिल्ली से फौरी वापसी के बाद या नए साल के आगाज पर तौसी देंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दूसरी मरतबा तेलंगाना के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के बाद पहली मरतबा 26 दिसंबर को नई दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और दीगर से मुलाकात करते हुए कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और फौरी तौर पर हाईकोर्ट की तकसीम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली से वापसी के फौरी बाद या जनवरी के पहले हफ्ते में काबीना में तोसी करेंगे और 6 से 8 वज़रा को शामिल करने के बाद पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद फिर एक मरतबा काबीना में तोसी की जाएगी। फ़िलहाल रियासत के वाहिद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हैं।
टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इजलास में कई एक उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के बाद रुकन कानून साज काउंसिल पी राजेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि के.टी. रामाराव ने पार्टी कायदीन के साथ साल 2019 में मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात और फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों को शामिल करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर जायजा लिया। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें कई एक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद रुकन खानसाज कौंसल पी राजेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि के.टी. रामाराव ने पार्टी कायदीन के साथ 2019 में मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात और फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों को शामिल करने का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों से के.टी. रामाराव ने कहा कि वो पार्लियामेंट और पंचायत राज इंतखाबात के लिए सरगर्म रहते हुए आवाम को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों से वाकिफ करवाएं। ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఓటర్లు పడ్డ బాధను తెలియచేయడం, దానికి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం, వారి దగ్గర నుండి కూడా కొన్ని సూచనలు తీసుకోవడం, మా దగ్గర నుండి కావాల్సిన సూచనలు కూడా వారికి ఇవ్వడం జరగాలని చెప్పేసి అఫీషియల్ గా ఒక నిర్ణయం జరిగింది। ఆ నిర్ణయం ప్రకారం మేము గమనించిన విషయాలు ఏంటంటే, ఓటర్స్ కి కార్డ్స్ ఇచ్చినా కూడా ఆ ఓటర్స్ లిస్ట్ లో వారి పేరు లేకపోవడం ఒకటి, కొంతమంది ట్రాన్స్ఫర్ కావడం వల్ల ఓట్లు తీసివేయబడడం ఒకటి, 2, 3 వాళ్ళు ఇంటి తాళం వేస్తున్నప్పుడు ఎన్యూమరేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా తొలగించబడడం, వివిధ కారణాల వల్ల తొలగించబడడం కానీ మిస్ కావడం కానీ జరిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా మరలా ఓటర్స్ ఎన్రోల్మెంట్ జరగాలి, దానికి పార్టీగా కూడా మేము బాధ్యత తీసుకోవాలనుకున్నాం। ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా సక్రమంగా చేయాలని చెప్పేసి దాంతోని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా ఇవాళ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, భరత్ కుమార్ గారు, ఇంకొంతమంది మా జనరల్ సెక్రటరీస్ రిప్రజెంట్ చేయడం, దాని పూర్తి వివరాలతో రేపు మరలా ఎలక్షన్ కమిషన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। రెండో విషయం, పార్టీ పరంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక కార్యకర్తల సమావేశం జరగాలి, విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం జరగాలి। గ్రామ ముఖ్యుల దగ్గర నుండి సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీటీసీ కానీ, వార్డు సభ్యులు కానీ, బూత్ కమిటీ సభ్యులతో కానీ रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से पुलिस अफसरान और दीगर अहम शख्सियतों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत DGSPF तेजदीप कौर मेनन, DGP ACB पूर्ण चंद्र राव, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CB सज्जनान ने रियासती वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। इलाहाबादी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी विंग के सरबराह MK सिंह, साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता DCPs प्रकाश रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, PV पद्मजा, एडिशनल DCPs MA बारी, गौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर ने भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। सीनियर बीजेपी कायद किशन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी पर राफेल मामले में लगाए गए इल्ज़ामात पर माजरत ख्वाही करें। पुलिस ने साबिक़ अराकीन असम्बली को हिरासत में लेते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन रवाना किया। सीनियर बीजेपी कायद किशन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन के सामने ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुतालबा किया गया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से राफेल मामले में उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर माज़रत ख्वाही करें।
इस धरने में साबिक़ा रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी, रुकन खानसास काउंसिलर रामचंद्र राव और के अलावा दीगर मौजूद थे। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के बावजूद राहुल गांधी की हठधर्मी मुआयने ख़ैज़ है। हालांकि राहुल गांधी को फौरी मौज़रत ख़्वाही करनी चाहिए। राहुल गांधी राहुल गांधी बट्टेबाज राहुल गांधी కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అనేక రకాల తప్పుడు ప్రచారము, బురద వల్లేటువంటి ప్రచారము, బట్ట కాల్సి ముఖం మీద వేసేటువంటి ప్రయత్నము కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఏ విషయంలో అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము, ఏ విషయంలో అయితే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము అవినీతికి దూరంగా నీతి నిజాయితీతో సమర్థతతో పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పారు, మేము అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా అవినీతి మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము దరికి చేరనీయమనేటువంటి చిత్తశుద్ధితో ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ గత యూపీఏ హయాంలో 10 సంవత్సరాల కాలంలో సుమారు 12 లక్షల కోట్లు, అది 2G స్పెక్ట్రం కానీ, బొగ్గు కుంభకోణం కానీ, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కానీ, లేక అగస్టా కానీ అన్ని రకాలుగా కుంభకోణాలు చేసి పెద్ద ఎత్తున 12 లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని లూటీ చేసి ఈరోజు దేశ ప్రజలకు, దేశానికి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేయడం జరిగింది. सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मुसलसल दूसरे रोज भी रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो पंचायत इंतखाबात में BC तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाए। और बताया कि तेलंगाना में BC तबके की 52% आबादी है, इसको मद्देनजर रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आसरा తీసుకొని 50% దాటొద్దు రిజర్వేషన్ అనే దాన్ని ఆయన అమలు చేయడానికి పూనుకున్నాడు అన్నట్టు కనిపించింది. మొదటి దినం ఏమన్నాడు, ఏ దినం అయితే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు రావడంతో నేను 34% రిజర్వేషన్ ఇస్తా ఆయననే అని ఒక పేపర్లో రాసి మా నోట్లే మట్టి కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనేది ఒకటి. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇవాళ నిజంగానే నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు గతంలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసి ఎందుకు నువ్వు కోర్టులో చూపించలే సార్? వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఎవరికైతే జనాభా ఎక్కువ ఉంటే తెచ్చుకోవచ్చు అనే దాని మీద తమిళనాడులో మేము సర్వే చేపిస్తున్నాం. टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव 20 दिसंबर को जनगांव और वरंगल का दौरा करते हुए कई एक असम्बली हल्क़ात में रोड शोज करेंगे और आवाम से टीआरएस को दोबारा बरसर इक़्तिदार लाने पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। लावाजी पार्टी क़यादीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में तबादले ख्याल भी करेंगे। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव अपने ओहदे की जिम्मेदारी के बाद पहली मरतबा 20 दिसंबर को जनगांव और वरंगल का दौरा करेंगे और कई एक असम्बली हल्क़ात के अलावा दीगर मुकामात पर रोड शोज करते हुए आवाम से टीआरएस को दोबारा बरसर इक़्तिदार लाने पर इजहार तशक्कुर करेंगे। KTR वरंगल में जलसे आम से भी खिताब करेंगे, जिसके इंतजामात की निगरानी साबिक़ नायब वज़ीर आला कड़ियम सिरीहरी और दीगर क़ायदीन कर रहे हैं। KT रामाराव अपने दौरे के मौके पर पार्टी क़ायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में तबादले ख्याल भी करेंगे।
शहर में 4 जनवरी साल 2011 को पेश आए थे सनसनीखेज सूरी मर्डर केस के सिलसिले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले के तहत मुलजिम नंबर 1 भानु को दफा 302 के तहत कसूरवार करार दिया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इलाहाबादी भानु को 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। इसी तरह मुलजिम नंबर 2 मनमोहन को भी कसूरवार करार देते हुए दफा 201, 212 के तहत 5 साल कैद और 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है, जबकि मुलजिम नंबर 3 तथा मुलजिम नंबर 6 सुब्बैया, हरिबाबू, वेंकटरमना और वंशीधर रेड्डी को बरी किया गया है। अराजी और आपसी खुसूमत के तहत यूसुफगुड़ा में वाक़े नवदिया कॉलोनी में सूरी का बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। इस केस की मीडिया में काफी तशहीर हुई थी। वजह है कि सूरी TDP के परिटाला रवि के कत्ल में मुलविस था। 7 साल बाद अदालत ने इस केस में भानु को उम्र कैद की सजा सुनाई है। Now, dear friend. Now. महमूदपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े प्लास्टिक कंपनी में आतिशज़दगी हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नेशनल प्लास्टिक कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिससे 10 लाख रुपए के माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। इत्तला मिलते ही 3 फायर इंजन मकाम हादसे पर पहुंचे और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। मरार देवपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। అన్న మధ్యలో షేర్ సందులు వేస్తుందా? ఉంది ఉంది ఇంకా లేదు అన్న ఇక్కడ ప్యాక్ ఉంది పోతుంది ఆ లైన్ మొత్తం పోతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. पूरा कितना सॉलिड जल रहा है ना। मेडपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बीटेक की एक तालिबा की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक अक्षिता अपने दोस्त के साथ बाइक पर एंट्रेंस इम्तिहान लिखने जा रही थी कि तेज़ रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से अक्षिता लॉरी के पहिए के नीचे आ गई। पुलिस मेडपल्ली ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इलाहाबादी पुलिस ने लॉरी को भी अपनी तहवील में लिया। पुलिस ने नाश बगैर से पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल रवाना किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आज देखते हैं फिर के बात की खबरें। वादापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े वर्किंग वीमेंस PG हॉस्टल में मुक़ीम लड़कियों की नाशाइस्ता अंदाज में फ़ोटोज़ लेने का एक वाक़या पेश आया है। तफ़सीलात के मुताबिक हॉस्टल से मुतसिल एक इमारत से एक नाबालिग लड़के ने तालिबात के बाथरूम आने और जाने की तस्वीर अपने सेल फोन में कैद कर ली। एक तालिबा की इस पर नज़र पड़ी और इसने तमाम तालिबात को इसकी इत्तला दी। तालिबात ने फौरी तौर पर माधवपुर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लड़के की जानिब से ली गई फोटोज़ की तहकीकात का आगाज़ किया।
तफसीलात के मुताबिक लड़का 8वीं जमात का तालिब इल्म है और उसके वालिदैन ने उससे सेल फोन दिलवाया था। శ్రీ వినాయక గ్రాండ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్ నుంచి ఒక 20 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ అంటే స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. బిసైడ్ పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ నియర్ మెట్రో పిల్లర్ 43 మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో హాస్టల్ పక్కనే ఉండే చిన్న పిల్లోడు 14 ఇయర్స్ పిల్లోడు వీళ్ళు స్నానాలు చేసే సమయంలో బాల్కనీ ఎక్కి ఫోటోలు తీస్తుందనే ఆరోపణతో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్లో. అయితే ఇమీడియట్గా పిల్లోడు ఇంటి అన్నీ చెక్ చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న కెమెరాసు ప్లస్ ట్యాబ్ అవన్నీ పట్టడం జరిగింది. అందులో చూస్తే మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు తెలిసింది, కానీ అది ఓపెన్ కావట్లేదు. ఆ పిల్లగాడు పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినట్టున్నాడు. అంత కంప్లీట్ అయినాక ఎవరైతే బాధ్యులైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది చిన్న హాస్టల్, టోటల్గా ఒక 50 నుంచి 70 మంది ఉంటారు. ఒక ఫ్లోర్లో చేయగలిగాడు ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఒక 20 మెంబర్స్ ఉంటారు. न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में वाक़े कॉफ्स हार्बर मोनी बीच पर सैर व तफरी के लिए गई एक फैमिली के 3 अराकीन गर्क़ाब हो गए। ओवरसीज़ करस्पॉन्डेंट रूबी न्यूज़ मोहम्मद पाशा के मुताबिक हैदराबादी ख़ानदान के 3 अराकीन अपने बच्चों को बचाने की खातिर पानी में कूदे थे कि पानी की मौज के साथ वो समंदर में गर्क़ाब हो गए। बचावकारी टीमों और ऐनी शाहिदीन की कोशिशों के बाद 2 नाशें निकाली गईं, जबकि एक नाश खदशा है कि समंदर में बह गई है। महलूकीन में 45 साला मोहम्मद गौसुद्दीन, 35 साला सैयद राहत और 28 साला मोहम्मद अब्दुल जुनैद शामिल हैं। मस्कुरा फैमिली ब्रिस्बेन की मुतवत्तिन थी जो घूमने की गरज से सिडनी आई हुई थी। इत्तला मिलते ही इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदर अकरम खान ने दीगर जिम्मेदारान शरफुद्दीन मोहम्मद, ब्रदर मुस्तफ़ा और ब्रदर फजल के साथ हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरा फैमिली मेम्बर से मुलाकात की और उन्हें पुरसा भी दिया। महलूकीन की तदफीन ऑस्ट्रेलिया ही में करने का फैसला लिया गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद पाशा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा शख्सियतों ने तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया आने वाले नौजवानों से अपील की है कि वो बीचेस पर तैरने की कोशिश न करें, क्योंकि समंदर की मौजों में गर्क़ाब होने का खदशा लगा रहता है। अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 4000 से ज़ायद बीचेस हैं और कई बीचेस पर तैराकी पर पाबंदी आयद है। कॉफ्स हार्बर मोनी बीच पर भी तैराकी पर इम्तना आयद है, जहां ये हैदराबादी नौजवान गर्क़ाब हुए हैं। Overwhelmed and in shock after watching 2 relatives drown during what was meant to be a happy family holiday. So we just came here for a get together and we thought of having a good time together. It's just too much to bear. Gaus Muhammad, Rahat Syed and Junaid Muhammad were swimming at Mooney Beach with Gaus's 3 teenage kids when Junaid and the children got into trouble around 6:30 last night. The 2 others went to help. Then they too went under. They're never easy. Sorry. Locals did what they could to help, but Gaus and Rahat died on the beach. Everybody jumped in, everybody helped to do CPR. Everybody was really rallying together as a community. One teenage girl was saved just in time. There's one lifeguard went out nearly 700 metres to save one of these people. I don't know how you describe it other than that's outrageously brave. Her siblings made it to shore on their own. Search crews have spent the past 24 hours scouring the surf for 28-year-old Junaid, but there's been no sign of him. The family back in India, for that person, they are in a really big shock. They have no idea about what's happening with their sons. हल्के असम्बली याखुतपुरे से नौमुंतखब मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी और इंचार्ज हल्का असम्बली यासर अरफात के एजाज़ में आज हल्के के 8 मुख्तलिफ मुकामात पर तहनीती तकारीब मुनक़िद की गई। नूर खां बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी की जानिब से नूर खां बाज़ार में मुनक़िदा तक़रीब में सैयद अहमद पाशा खादरी और यासर अरफात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तमाम सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे।
रैन बाजार चमन डिवीजन के इलाके SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में कॉरपोरेटर वाजिद अली खान और सरगर्म कारकुनों की जानिब से सैयद अहमद पाशा कादरी और यासर अरफात को तहनीत पेश की गई। खुशी के सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नौजवान कुर्मागोड़ा डिवीजन कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने मुकामी फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक़िद करते हुए केक काटा और सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा यासर अरफात को तहनीत पेश की गई, जबकि मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। बड़े तहम्मुल से और अपने अपने हल्के के लोग आराम से डिपोजिट फरमाया। डॉक्टर समीना मैडम MLA साहब की छावनी डिवीजन मोहम्मद मुर्तज़ा की जानिब से याकुतपुरा स्टेशन के करीब एक फंक्शन हॉल में तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जहां तमाम मजलिसी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। संतोषनगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर की जानिब से कम्युनिटी हॉल में तकरीब का अहतमाम किया गया और सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा यासर अरफात की गुलपुशी की गई। आपसे गुजारिश की जाती है सामने ये इख्तियार भाई। मोगलपुरा डिवीजन में कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा फारूक अशरफ, प्रोप्राइटर मलिका फर्नीचर ने तहनीती तकरीब मुनक़िद की, जिसमें मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर फारूक अशरफ ने सैयद अहमद पाशा कादरी और यासर अरफात के अलावा दीगर की गुलपोशी की। उसके बाद आप सामने जाते कर अच्छा रहता, लेकिन आप अगर कोई फतेहगढ़ी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने मौला का छिल्ला के पास तकरीब मुनक़िद की और अहमद पाशा कादरी के अलावा यासर अरफात को तहनीत पेश की। सरगर्म मजलिसी कारकुनान के अलावा कॉरपोरेटर वाजिद अली खान भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि तालाब चिंचलम में कॉरपोरेटर नसीन सुल्तानिया ने तहनीती तकरीब मुनक़िद की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। कारगुजार सदर TRS ने अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। पार्टी सेक्रेटरीज और कायदीन के साथ अहम इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। पिथाई तूफान से आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकारियां। तूफान की वजह से तेलंगाना के कई अजला शदीद सर्दी की लपेट में। मोतमद अमूमी मजलिस और रुकन असम्बली याकुतपुरा को कई मुकामात पर तहनीत पेश की गई। अहमद पाशा कादरी ने हल्के की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। मलारदेवपल्ली में वाक़ प्लास्टिक कंपनी में आतिशज़दगी का हादसा, 10 लाख रुपये मालियाती नुकसान का लगाया गया तखमीना।
मेटपल्ली सड़क हादसे में बीटेक की ज़र तालीम तालिबा की मौत, लॉरी ने बाइक को दी टक्कर, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।